श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों का लेखन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस लिए? इस मानव जीवन को एक रास्ता। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि ये मनुष्य मात्र वेदों की भाषा पढ़कर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो रास्ता नहीं मिल रहा, अब क्या करूं, दुखी है। तो कहते 17 पुराणों की रचना की आदरणीय वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण रचना की। शायद इसके द्वारा मानव जीवन को शायद समझ में आ जाए कि प्रभु की भक्ति कैसे करनी है। 17 पुराण लिख डाले, रचना कर डाले, संसार को दे दिया। लेकिन फिर भी देखा वेद व्यास जी ने ये संसार वाले अभी भी भटक रहे हैं, अब क्या करूं, अभी कुछ तो बचा ही नहीं, मैंने तो सब कुछ कर दिया इनके लिए। 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन दुखी है। कभी कभी हम बहुत कुछ कर ले, लेकिन जब अपनों का प्रेम नहीं मिलता, अपनों के द्वारा संतुष्टि नहीं मिलती, तो मन बहुत परेशान रहता है। ठीक वैसे वेद व्यास जी का भी मन परेशान है। तो कहते हैं मन परेशान ही था। वेद व्यास जी सोच रहे हैं क्या करूं जिसके द्वारा इस संसार के लोगों का मन गोविंद के चरणों में लग जाए। अब ऐसा क्या बचा है जिसका मैं लेखन करूं। नेत्र बंद किए हुए बहुत परेशान, और नेत्र खोला तो सामने नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा आप तो देख ही रहे ऋषवर, मैंने क्या क्या नहीं किया इन मनुष्यों के लिए, लेकिन इन मनुष्यों को तो देखिए ना, ये तो वेद की भाषा पढ़ लेते हैं, तो वेद में लिखा कुछ और है, ये कर कुछ और है। तो नारद जी ने कहा इस संसार में जितने मनुष्य हैं वे सब तो वेद नहीं पढ़ सकते, सब तो अध्यात्म का मार्ग नहीं अपना सकते ऋषिवर, क्योंकि वेद की भाषा इतनी कठिन है, वेद के शब्द इतने कठिन है कि हर कोई उनका अनुसरण, उनका पालन नहीं कर सकता है। तो ऋषिवर आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने 17 पुराण तैयार कर दिए, अब बचा क्या है। तो श्री नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी आपने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी एक पुराण शेष है। वो कौन सा पुराण है? तो श्री नारद जी ने कहा वो है भागवत महापुराण। आप उसका लेखन कीजिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप उसका लेखन करके आप संसार को दोगे ना, उनके बीच में ये ग्रंथ रखोगे, तो मुझे लगता है इनके जीवन में गोविंद की भक्ति प्रकट हो जाएगी, गोविंद के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। वेद व्यास जी तो रोने लगे। अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, इतना बूढ़ा शरीर हो गया है, अभी अब हाथ इतना काम नहीं कर रहे, मैं लेखन कैसे करूंगा, अब उतनी नेत्रों की ज्योति भी कमजोर हो रही है। तो नारद जी ने कहा महाराज संतों की कृपा जीवन को बहुत ऊंचाई की ओर ले जाती है। संत का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना वेद व्यास जी, तो कहते हैं अगर हम भटके हुए भी हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है। माताओं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि जब आपके घर में संत आए, आपके घर में भक्त आए, तो कभी उनका अपमान मत करना। आपके द्वार पे कोई साधु भिक्षा मांगने आए तो कभी उसे अपशब्द मत बोलना। क्यों? क्योंकि अगर साधु वरदान दे सकता है तो वो श्राप भी देने की सामर्थ्य रखता है। और एक भक्त के हृदय के द्वारा महाराज वरदान और श्राप ये दोनों बड़े शब्द है। अगर साधु हृदय से आशीर्वाद दे दे तो फिर भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि उनकी बात को काट दे। लेकिन अगर उस साधु का अपमान हुआ, अगर वो आर्त हो गया, तो समझ लेना फिर कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपके दरवाजे पर जब संत पधारे, आपके घर में जब भक्त पधारे, प्रभु के भक्त आए, तो कभी उनका निरादर मत करना, सदैव उनका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा बहुत बड़ी है। भक्ति की तो शाखाएं 8 हैं प्यारे। भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? 8 है। 8 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति भगवान ने नवधा भक्ति का संदेश दिया है माता सबरी को।
और 9 प्रकार की भक्तियां, जिसमें से पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। महाराज भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहते भक्ति की शुरुआत ही संतों के चरणों से होती है। भक्ति का प्रारंभ ही गुरु के चरणों से होता है, और अगर उसका हम अपमान कर गए, उसके हमारे द्वारा उसका अपमान हो गया, तो समझ लेना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साधु पधारे, संत पधारे, तो अगर आप उसे सम्मान नहीं दे सकते तो कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए उसका। आप उसे एक भरपेट भोजन नहीं करा सकते तो आपको अपशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगी माँ कि अगर आपके द्वारे पर संत पधारे तो समझ लेना हरि की कृपा हुई है। क्योंकि जब विभीषण के दरवाजे पर हनुमान जी पहुंचे ना, तो विभीषण ने जब हनुमान जी को देखा तो विभीषण जी यही कह रहे हैं कि मुझे लगता है आपका आगमन हरि की कृपा से ही हुआ है। क्योंकि मैंने सुना है क्या कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना हरि की कृपा से संत भी नहीं मिलते। हम लोग ये सोचते हैं कि हम गुरु कर लेंगे, हम भक्ति कर लेंगे, हम भजन कर लेंगे, लेकिन कब तक नहीं कर पाते हैं? जब तक हरि की कृपा नहीं। हम बहुत विचार करते हैं कि गुरु मंत्र ले लें, लेकिन तब तक हमारी श्रद्धा किसी श्रेष्ठ के चरणों में नहीं झुक पाती है, जब तक प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता। मुझे देखिए ना, मैं हाथ में बीड़ा है मेरे, और मैं निरंतर गुणगान करता रहता हूँ, प्रभु के नाम का गायन करता रहता हूँ। नारद जी कह रहे वेद व्यास जी से, और आपको पता है ये जो मुझे बीड़ा मिली है ना, ये जो मैं दिन रात नारायण 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 का गुणगान करता हूँ ना, ये भी संतों की कृपा। वेद व्यास जी ने कहा मैंने कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो श्री नारद जी ने कहा कि आपको पता है मैं इस जन्म में तो नारद बना, लेकिन पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी थी, और जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। शायद वो अस्वस्थ हो गए थे, शायद भगवान यही चाहते थे, तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो मेरी माँ सोच रही थी मैं कहाँ जाऊं, वो विलाप कर रही थी, वो इधर उधर भटक रही थी। तो मेरी माँ संतों के आश्रम में पहुंच गई, और वो संत जो गृहस्थ है, जिनके विवाह भी हुई है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो भगवान का भजन भी करते हैं, भगवान का पूजन भी करते हैं, उन गृहस्थ संतों के यहाँ मेरी माँ मुझे गोद में लेकर पहुंची। कौन कह रहा है ऐसा? नारद जी कह रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं कि संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद कितना बड़ा होता है कि वो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर देता है। और वेद व्यास जी आपको पता है, मेरी माँ ने सोचा कि ये संसार तो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, इस संसार को तो सिर्फ बोलने का अवसर चाहिए, जाने क्या क्या बोल जाता है। मेरी माँ ने सोचा इस संसार वालों के पास जाऊंगी तो संसार वाले मुझे जाने किन किन शब्दों से पुकारेंगे। तो मेरी माँ उन संतों के आश्रम में पहुंची। मैं गोद में था, एकदम छोटा सा शिशु ही था, और संतों से मेरी माँ ने कहा ऋषिवर मैं अबला नारी, ये मेरे पास छोटा सा बेटा, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, कहाँ जाऊंगी ऋषिवर? आप अपने आश्रम में स्थान दे दीजिए, कोई सेवा का कार्य दे दीजिए। आपको पता है मैं गोद दुग्ध उसको बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर आप तो संतों ने कहा हाँ बेटा, आप संतों के आश्रम में आई, भक्तों के आश्रम में आई है, आप अंदर जाइए, आश्रम के अंदर मेरी पत्नियां हैं, आपको वो कार्य बताएंगे, आप यहीं रहिए, आपका बच्चा भी यहीं रहेगा, सेवा कीजिए और प्रसाद पाइए। और मेरी माँ उन्हें संतों के आश्रम में रहने लगी।
तुम्हें धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वेदव्यास जी, मेरी धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। अब तुम्हें 5 वर्ष का हो गया, मैं 10 वर्ष का हो गया, मैं तो किशोर हो गया, बड़ा सा हो गया। और मेरे अंदर सही गलत क्या है, अच्छाई बुराई क्या है, ये समझने की क्षमता आ गई। एक दिन उन संतों के आश्रम में कुछ बाहर से संत आए चातुर्मास करने के लिए, और 4 महीनों तक वो संत रहे। आश्रम में खूब कथा होती थी, खूब भगवान का भजन होता था, और मैं भी उन संतों की खूब सेवा करता था, दिन रात कथा सुनता था, दिन रात भजन सुनता था। अब तो धीरे धीरे मेरे मन में वैराग्य होने लगा। मुझे ये लगने लगा कि ये संसार तो स्वप्नवत है, ये संसार हमें, ये स्वप्न है महाराज, और ये स्वप्न कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे जीवन में हमारे अंतःकरण के ज्ञान और वैराग्य के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक ये स्वप्न चलता है। और ये स्वप्न ही हमें सच लगता है कि संसार ही सब कुछ है, यही सब कुछ है और सब कुछ नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि संसार स्वप्नवत है, कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यहाँ तो सब मोह में डूबे हैं, मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, और फिर सपने बुन रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये करूंगा, वो करूंगा, और जिस दिन नींद खुलती है उस दिन सब खत्म हो जाता है। मुझे तो वैराग्य सवार होने लगा। अब वो संत जब जाने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने उन संतों से कहा, आप मुझे साथ में ले चलिए ना। मेरी माँ को पता चला, वेदव्यास जी, कि मेरा बेटा संतों के साथ जा रहा है, तो मेरी माँ आकर उन ऋषियों के चरणों में गिर पड़ी और उनसे निवेदन किया, बाबा आप मेरे बेटे को मत ले जाना, मेरी बुढ़ापे की लाकड़ी तो मेरा बेटा है, अगर आप मेरे बेटे को ले जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। आप समझाइए ना मेरे बेटे को, वो आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। वो कहता मैं घर छोड़ दूंगा मैया, मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये संसार नहीं, मुझे तो प्रभु का। उसने आपकी कथा क्या सुन ली, वो तो माँ को भूल ही गया। और नारद जी कह रहे, ऋषिवर अगर आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए तो मैं मर जाऊंगा। अब संत सोच रहे हैं बेटा भी परेशान है, माँ भी परेशान है, क्या करूं? तो वेदव्यास जी, उन संतों ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप भगवान का भजन मत कीजिए, लेकिन हाँ आपकी माँ है आपके पास, और जब तक आपकी माँ है तब तक आप अपने माँ की सेवा कीजिए, और जिस दिन माँ का शरीर छूट जाएगा तो आप जाकर बद्रीनाथ धाम में या उत्तराखंड में जाकर भगवान की भक्ति, और मेरा आशीर्वाद है आपको ठाकुर दर्शन देंगे। और कहते हैं जब वो संत जाने लगे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ऋषिवर आप जा रहे हो तो मुझे कुछ देकर जाइए ना, ताकि मैं ये जीवन में भजन निरंतर बना रहे। क्या वासुदेव गायत्री मंत्र दे दिया मेरे कान में, 12 अक्षर मंत्र दे दिया मेरे कान में, बेटा नित्य निरंतर इसका जाप करना। और वासुदेव गायत्री का जाप हर किसी को करना चाहिए। आदरणीय नारद जी कह रहे हैं, मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव गायत्री आप लोग जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वासुदेव गायत्री है। अब नारद जी कह रहे मैं तो निरंतर वासुदेव गायत्री का जप करता, और इतना जप हुआ कि मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आने लगी। मैंने एक दिन सोचा कि मेरी माँ मर जाती तब अच्छा रहता, क्योंकि ये जब तक मरेगी नहीं तब तक मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। बल्कि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था ऋषिवर, मैंने गलत सोच लिया। माँ के लिए भी कोई ऐसा सोचता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन मेरी बुद्धि तो देखिए ऐसा गोविंद के चरणों में फंस गई कि संसार अब पराया लगने लगा। और देखिए
मेरे मन में मैंने सोचा ही क्या, सो एक दिन सुबह मेरी माँ गाय दुहने के लिए बाहर गई आश्रम के। सो महाराज एक काला सर्प घास में बैठा था, मेरी माँ को डस लिया उस सर्प ने और मेरी माँ की अकाल मृत्यु हो गई। मुझे पता चला कि मेरी माँ मर गई, सर्प ने डस लिया। तो मैं दौड़ा आया, मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरे नेत्रों से आंसू निकल पड़े। और आपको पता है मेरे नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक नेत्र से ठंडे आंसू और एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। व्यक्ति जब पीड़ा में रहता है, व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है ना प्यारे, तो उसके आंखों से गरम गरम आंसू निकलते हैं। तो मेरे एक आंख से गरम आंसू निकल रहे थे, किस लिए कि मेरी माँ मर गई, और दूसरे आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब प्रसन्न होकर रोता है, जब वो प्रसन्न चित्त होता है, आनंद में डूबता है, तब उसके नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो वो ठंडे होते हैं। और मैं प्रसन्न था इसलिए कि माँ मर गई, अब अच्छे से भजन करूंगा, ये प्रसन्नता था। माँ के क्रिया कर्म करके मैं तो उत्तराखंड में चला गया और वही गोविंद के भजन में लीन हो गया और वासुदेव गायत्री का जप किया है आदरणीय नारद बाबा ने। तो आइए 2 मिनट हम लोग भी वासुदेव गायत्री का जप करेंगे बड़े भाव से सभी लोग। बोले बांके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा। आज आप लोगों का मौन व्रत है क्या माताएं? बोलना मना है? मुंह में कुछ रख के तो नहीं बैठी हो? सुपारी वगैरह लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, या तो मुंह में कुछ है या तो फिर मौन व्रत है। और आप लोग भी थोड़ा सा आप उच्चारण तो कीजिए। घर में रहते हम कहाँ भगवान का भजन करते हैं, कम से कम पंडाल में बैठते हैं तो 5 मिनट गोविंद का नाम जप लेंगे कथा के माध्यम से, तो मस्ती में आ जाइए और भाव से सभी लोग नारद बाबा वासुदेव गायत्री का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजाते हो सभी लोग। बोले वासुदेव भगवान की। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवा, नंदनाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो
भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव गायत्री हर व्यक्ति को सुबह नित्य प्रति उठकर राधा रमण के समक्ष बैठकर कहते हैं जो भी वासुदेव गायत्री का जप करता है राधा रानी की असीम कृपा उसके ऊपर बरसती है। नारद जी ने कहा मैंने उत्तराखंड के पावन वनों में मैंने खूब जप किया और इतना जप हुआ कि मेरे अंतःकरण में तो गोविंद की पावन छवि प्रकट हो गई, उनका स्वरूप प्रकट हो गया। मैं आनंदित हो उठा, मेरे नेत्र से अश्रु प्रवाह हो उठे और फिर थोड़ी ही देर में वो छवि गायब हो गई। मैं तो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई, नारद अभी तुम्हारे कर्म पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी तुम्हारे संस्कार पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए साक्षात दर्शन आपको नहीं मिल सकता। अगले जन्म में आपको मैं साक्षात दर्शन दूंगा। और वेदव्यास जी कहते जब सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, ये सृष्टि समाप्त हो गई, मैं भी समाप्त ही हो गया। मैं दासी का पुत्र, लोग मुझे रामदास कहते थे, मैं भी समाप्त हो गया। और पुनः इस सृष्टि का सृजन हुआ, प्रभु ने इस सृष्टि का सृजन किया। तो देखो ना मुझे, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हो गया और स्वयं नारायण ने प्रकट होकर मुझे वीणा थमा दी। बेटा आपके संस्कार पूर्ण हुए, इसलिए आप सदैव मेरे चरणों का, मेरे नाम का भजन करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं तो नित्य निरंतर गोविंद का दर्शन करते ही रहता हूँ। आपको पता है ये किसकी कृपा से हुआ? संतों की कृपा से। अगर उन संतों का आशीर्वाद ना मिला होता तो शायद मैं नारद के रूप में ना प्रकट होता और ये वीणा मुझे ना मिलती और मैं हरि का गुणगान नहीं कर पाता। इसलिए वेदव्यास जी संतों की कृपा तो भगवान की कृपा से भी बड़ी मानी गई है। इसलिए गुरु के लिए लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के लिए, गुरु साक्षात ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु ब्रह्मा है। और जो भी गुरु की शरण में जाएगा, गुरु की सन्निधि में बैठेगा, उसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा दर्शन हो जाएगा जो मुझे मिलेगा। और 4 मंत्रों की भागवत आदरणीय नारद जी ने वेदव्यास को श्रवण करा दी और कहा ये 4 मंत्र मैंने आपको दिए, अब आप इसका विस्तार कीजिए और भागवत महापुराण की रचना कीजिए। और श्री वेदव्यास ने उन 4 मंत्रों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया और इस पावन ग्रंथ का 18वां पुराण तैयार हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की।